दोस्तों, दुख दर्द पीड़ा हर किसी को है। हर किसी को गम सता रहा है कि काश ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। हर किसी को सिराज के आंसू याद है। हर किसी को हताशा में उनका पिच पे बैठ जाना। हर किसी को जडेजा का सर पे हाथ रख के शोक मनाना एक तरह से याद है। वो गम है, वो तकलीफ है, तकलीफ रहेगी, अरसे तक रहेगी। लेकिन आप जानते हैं, कोई भी लड़ाई पीछे से नहीं लड़ी जाती, नीचे से नहीं लड़ी जाती। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो आगे से लड़ी जाती हैं, फ्रंट से लड़ी जाती हैं। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, इवन बॉडी भी आदेश लेती है ऊपर से नीचे। हेड इज देयर, घुटनों में नहीं होता सर। सर की अपनी एक जगह होती है। तो सरकार जब ऊपर वाले ही सरेंडर कर दें तो नीचे वालों से आप क्या तोप चलाने की उम्मीद करेंगे? आप सोचेंगे कि नीचे वाले तो हथियार डालेंगे नहीं, नीचे वाले लड़ाइयां जिताकर आपको ला देंगे। इस मैच में यही हुआ। पीछे मुड़कर देखेंगे, मैच रफा दफा हो गया, लेकिन हार की वजहें रफा दफा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब इस मैच में आप जोड़िए यशस्वी को, करुण नायर को, कप्तान शुभमन गिल को, वाशिंगटन सुंदर को, जमा मिलके होते हैं 20 रन। कितने? 20 रन, सिर्फ 20 रन। अच्छा, उसमें पंत को भी जोड़ लीजिए तो 20 9 29। मतलब आप 193 का लक्ष्य चेज कर रहे थे। और मैच के पहले जिस दिन टॉस हो रहा था, उस दिन अगर कोई कहता कि इंडिया ने आखिरी बैटिंग करनी है, लेकिन आखिरी बैटिंग करने के लिए इंडिया को 193 रनों का लक्ष्य मिलता है, आप बोलते हैं वाह, इस दिल को और क्या चाहिए। 193 का लक्ष्य। लेकिन जैसा मैंने कहा, लड़ाइयां ऊपर से लड़ी जाती है, नीचे से नहीं। ऊपर वालों के कर्म ऐसे थे जहां गेंद पुराने तक नहीं हो पाई। दोस्तों, ये कुल 25 ओवर से भी नीचे की बात है, जब इंडिया के 7 विकेट गिर गए थे। या 7 विकेट। अगर आपका 25 ओवर नई गेंद से 25 ओवर, आप जानते हैं गेंद हरकत कर रही होती है उस समय। उसी समय किसी विरोधी टीम के पास ये मौका होता है कि वो आपको चटका दे, और इंग्लैंड ने वही किया। हर किसी को पता था ना कि भाई गेंद जैसे पुरानी होगी, ड्यूक्स की बॉल हरकत नहीं करती उतना, इसमें उछाल नहीं होती। लेकिन बरकत के लिए आपको 25 ओवर के बियॉन्ड तो जाना था। गए भाई 72 ओवर तक। किसकी बदौलत? रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी। और नीतीश रेड्डी भी जब आउट हुए दोस्तों 112 के स्कोर पे, तब ये 39वां ओवर चल रहा था, और उसके बाद से भी इंडिया गई है 74.5 तक। मतलब आखिर के 2 विकेटों ने मिलके 36.2 ओवरों तक लड़ाई लड़ी। वो सरेंडर करने से इनकार करते रहे, वो जूझते रहे, लेकिन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जडेजा हर ओवर में 1 रन लेकर आ रहे थे 4 गेंद खेलने के बाद, और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को बस 2 गेंदें डिफेंड करने होते थे। धीरे धीरे करके चलो वो भी वहां तक आप पहुंचे। 22 रनों की हार। 22 रन तो छोड़िए जनाब, सिर्फ 5 रन भी बचे होते ना, सिर्फ 5 रन, वहां भी चांस इंग्लैंड का ही ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उनको लेना था 1 विकेट, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी वैसी थी नहीं, तो चांसेस उनके होते जब तक कि आप लाइन क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक हर आखिरी रन तक इंग्लैंड के लिए चांस था। ऊपर वालों का करम धर्म ना। चलिए देख लीजिए ना, ये आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, यशस्वी जायसवाल को देख लीजिए, करुण नायर को देख लीजिए, ये स्कोर है इनके जी। केएल राहुल को भी देख लीजिए, शुभमन गिल को भी देख लीजिए, ऋषभ पंत को भी देख लीजिए, वाशिंगटन सुंदर को देख लीजिए, आकाशदीप जो आए थे, जिन्हें बोलते हैं कि बल्लेबाजी की क्षमता है, जो आए थे नाइट वॉचमैन, उनका भी देख लीजिए। अब इसके बाद सारा कुछ ब्लेम, सारा कुछ बातें, सारा कुछ दबाव, प्रेशर नीचे के 3 बल्लेबाजों पे यार। रविंद्र जडेजा पे आप डाल दो हर बार कि वो
क्या 2019 का वर्ल्ड कप भी उन्हें जिताना था, 69 रन तो बनाए थे, नीचे वालों ने फिर क्या किया? धोनी साहब भी उस दिन रन आउट होकर चले गए थे। इस मैच में रविंद्र जडेजा नॉन स्ट्राइकर पर रह गया ना फिर। इसके बावजूद कि सिराज बहुत अच्छा लड़े, इसके बावजूद कि बुमराह बहुत अच्छा लड़े, इतनी इतनी गेंदें दोनों खेले हुए हैं यार। और जडेजा जडेजा तो 181 गेंद तक क्रीज पर थे, 61 रन बनाए। अफसोस होगा उनको, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी कि काश हम ऐसा कर सकते थे, काश हम 2 गेंदों को, जब तक बुमराह थे हम 6 गेंदें लगातार भी खेल सकते थे, और शायद जब फील्ड को नजदीक लाया जा रहा था आखिरी 4 बॉलों के बाद, पहले 4 बॉलों के बाद, उस समय चौका उका जड़ सकते थे। पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारी बातें याद आएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको टॉप के बल्लेबाजों का सरेंडर भी याद रहेगा। पिच पे जरा सी हरकत नहीं की, आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं यार। ऐसे कैसे जीत सकते हो यार? वो तो इंग्लैंड था जो हर बार चेज करने ही जाता था। इंग्लैंड को चेज पसंद है, और उसको 350 भी दे दो तो चेज कर लेता है। लेकिन सच हकीकत यही है कि आपको चेज पसंद नहीं है टेस्ट मैचेस में। और जब नौबत आ गई चेज करने की, 193 चेज नहीं किए गए। बहाने अलग अलग हो सकते हैं, कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, बयान अलग अलग हो सकते हैं। हकीकत यही है कि आप हारे हो, चाहे वो हार 2 रनों की होती, चाहे वो 22 रनों की है। जैसा कि हमने कहा, गम हमें भी है, और हमसे ज्यादा गम आपको होगा, डेफिनेटली आपको होगा। और हमने तो सुना है कि भाई खिलाड़ी डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। हमने रोहित शर्मा के मुंह से सुना है, हमने विराट कोहली के मुंह से सुना है, वो जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, उसके बाद कि भाई किसी को बल्ला उठाने का मन नहीं कर रहा था, किसी को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वो निराशा होती है, हताशा होती है, डिप्रेशन आता है, शायद आपको भी आएगा। लेकिन उसकी दवाई, इस डिप्रेशन की दवाई ये तो नहीं थी कि ऊपर में सरेंडर कर जाते। जैसा मैंने कहा, नई गेंद को झेलना था। ड्यूक्स की ये बॉल 20-22 ओवरों के बियॉन्ड हरकत ज्यादा नहीं करती, इतनी स्विंग नहीं होती। आपने देखा ना, गेंद पुरानी हो गई तो हमारे नीचे के बल्लेबाजों ने भी, बुमराह ने भी, सिराज ने भी पकड़ लिया था एक सिरा, नई विकेट दे रहे थे। वो तो मतलब अनलकी थे सिराज, कितना बढ़िया डिफेंड किया था, और वहां से गेंद टहलते 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 जाके गिल्लियां बिखेर आई। किस किस का नाम ले हम, हमें हर किसी ने मारा। वो एक गाना था ना, गिला मौत का नहीं है मुझे जिंदगी ने मारा, किस किस का नाम ले हम, हमें हर किसी ने मारा। वही बात है भैया, इस मैच में वही बात है। आता हूं अगली वीडियो लेकर, और हार की अन्य जो कारण थे, जो हमने एक्स्ट्राज दिए, और जो हमने वो जबरदस्त वाला गुस्सा दिखाया, जो हम बावले हो गए, उसका क्या असर पड़ा, वीडियो लेकर आता हूं अगला, और बताता हूं कि इंग्लिश खेमे ने कैसे उन सब चीजों को रिएक्ट किया है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। गम है, टाइम लगेगा, गीला हो जाएगा गम। बाय बाय, सी यू।